एक वेश्या जिसने बुद्ध को चुना, पूरी दुनिया ठुकरा दी। आम्रपाली की अद्भुत कहानी। सालों पहले वैशाली नगरी भारत की एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। यहाँ की गलियां रत्नों की तरह चमकती थी और महलों से लेकर बाजारों तक जीवन का हर रंग दिखता था। यहीं जन्मी थी आम्रपाली, रूप, कला और बुद्धि की प्रतीक। आम्रपाली का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कहा जाता है कि आम्रपाली का जन्म एक आम्र वृक्ष, आम के पेड़ के नीचे हुआ था। तभी से उसका नाम पड़ा आम्रपाली। वैशाली के राजवैद्य ने उसे गोद लिया और बड़े लाड़ प्यार से पाला। आम्रपाली ने नृत्य और संगीत की शिक्षा ली और शीघ्र ही उसका रूप और कला दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। जब वह यौवन में आई तो उसकी सुंदरता और कला पर नगरवासी ही नहीं, राजघराने तक मोहित हो गए। वैशाली के शासकों ने उसे राज्य की नगरवधू घोषित किया। यह एक ऐसी परंपरा थी जिसमें नगर की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली स्त्री को सभी नागरिकों का सम्मान प्राप्त होता था, लेकिन उसका विवाह नहीं हो सकता था। यह एक सम्मानजनक परंतु दुखदायी उपाधि थी, जिसमें आम्रपाली को ऐश्वर्य तो मिला पर मन की शांति नहीं। आम्रपाली और बिंबिसार। आम्रपाली के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब मगध के राजा बिंबिसार वैशाली आए। उन्होंने आम्रपाली को देखा और उसके सौंदर्य से मोहित हो गए। दोनों के बीच प्रेम हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार इस मिलन से एक पुत्र भी हुआ, विमलकोंडन। लेकिन ये प्रेम स्थायी नहीं हो सका। राजा बिंबिसार का धर्म और राज्य के प्रति उत्तरदायित्व उन्हें लौटने को बाध्य करता रहा और आम्रपाली फिर अकेली रह गई। आम्रपाली और बुद्ध का प्रथम मिलन। समय बीतता गया। आम्रपाली अब केवल नगरवधू नहीं, बल्कि एक विचारशील और आंतरिक पीड़ा से जूझती स्त्री बन चुकी थी। वह संसार के दिखावे से थक चुकी थी। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि गौतम बुद्ध वैशाली पधारे हैं और आम्रवन में ठहरे हैं, वही आम्रवन जो आम्रपाली का निजी उपवन था। उसके मन में एक अद्भुत जिज्ञासा जागी। वह अपने सजे हुए रथ में आम्रवन पहुंची, जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वहां न कोई तामझाम था, न दिखावा, केवल शांति और ज्ञान की वर्षा हो रही थी। आम्रपाली ने बुद्ध को देखा। उनका तेज, उनकी शांति और उनकी वाणी उसे भीतर तक स्पर्श कर गई। वह उस क्षण समझ गई कि जिस सुख और सत्य की उसे तलाश थी, वह यहाँ है। आम्रपाली का बुद्ध के चरणों में समर्पण। उसी समय आम्रपाली ने बुद्ध को भोजन के लिए अपने गृह आमंत्रित किया। वैशाली के कई श्रेष्ठियों और राजाओं ने भी बुद्ध को आमंत्रित किया, पर बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण पहले स्वीकार कर लिया। ये बात वैशाली के अभिजनों को खली, कैसे एक नगरवधू के आमंत्रण को स्वीकार किया जा सकता है। पर बुद्ध ने उत्तर दिया, जो हृदय से शुद्ध है वही मुझे प्रिय है। न जन्म देखता हूँ, न कुल। बुद्ध उनके गृह पहुँचे और आम्रपाली ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मैं संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे अपने संग में दीक्षा दीजिए। बुद्ध ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। आम्रपाली ने अपने सारे आभूषण, वैभव और संपत्ति छोड़ दी। उसने आम्रवन तक दान कर दिया। अब वह भिक्षुणी आम्रपाली बन गई। एक नई शुरुआत। संसार ने जिसे वेश्या कहा, बुद्ध ने उसे शरणागत कहा। आम्रपाली बुद्ध के संघ की एक प्रमुख भिक्षुणी बनी। उन्होंने धर्म का प्रचार किया, उपदेश दिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ती गई। एक समय था जब वह शरीर की सुंदरता के लिए जानी जाती थी, अब वह आत्मा की शुद्धि की प्रतीक बन चुकी थी। कई अन्य स्त्रियां भी उनकी प्रेरणा से बुद्ध की शरण में आईं। आम्रपाली ने दिखा दिया कि जीवन में बदलाव संभव है, चाहे अतीत कैसा भी रहा हो। अंतिम समय और संदेश। आम्रपाली ने अपना जीवन ध्यान, सेवा और त्याग में व्यतीत किया। उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया और अंततः निर्वाण को प्राप्त कर लिया। उनकी कहानी आज भी यह सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। जो संसार के लिए एक वेश्या थी, वह बुद्ध के लिए एक आत्मा थी जो शुद्ध, शांत और मुक्त थी। आम्रपाली की कहानी केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, यह उस साहस की कहानी है जो एक स्त्री को अपने अतीत से ऊपर उठने की शक्ति देता है। यह उस करुणा की कहानी है जो बुद्ध जैसे महापुरुषों के भीतर होती है। जो दुनिया को ठुकरा सकती है, वह आत्मा ही सत्य को अपनाने का साहस रखती है। आम्रपाली ने जो ठुकराया वह भौतिक सुख था, और जो अपनाया वह था धर्म, शांति और मुक्ति का मार्ग। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हमें सपोर्ट करते रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।